43 people. Okay, good evening. Eagerly waiting. Thank you. अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार ये बता दीजिए सब लोग के मैं कैसा लग रहा हूँ. थैंक यू. वी आर ग्रोइंग, हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं. आई थिंक अगले 1.5 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस प्रेजेंटेशन को. उनका मकसद है जिसको जिस समय आना है आए और जिसको जिस समय जाना है जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनी हाउ, आज का दिन बड़ा एक्साइटमेंट का दिन है. मैं इस अटायर में बड़ा अपने आप को अलग सा महसूस कर रहा हूँ. तैयारी तो थोड़ी थोड़ी सी थी, लेकिन मैंने कहा पूरी कर लेते हैं. और पूरी तैयारी में क्या हुआ कि ये सूट को सिलेक्ट किया गया, फिर जो शर्ट मेरे पास थी बट चेंज करी, आयरन करी. ओके, तो शर्ट भी थोड़ी खतरनाक थी, आयरन करने से जल सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी ये इस मिशन में कामयाबी हासिल करी. और तो सब लोग बिल्कुल तैयार होके, लाइक ऑडियंस भी और स्पीकर भी, मैं बिल्कुल आज महसूस कर रहा था. तो मैंने सब कुछ अपने हिसाब से सब निकाला, टाई निकाली और ये पिन पिन निकाली. हालांकि ये पिन ना एक लेवल पुरानी पिन है. जो मेरी करंट लेवल की है, जो शेफायर मैनेजर की पिन है ना, वो मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है. लेकिन मैंने कहा मैं ये पहनता हूँ, कोई बात नहीं, दिस इज माय फेवरेट पेन. ये ऑनरेबल एक्स कंट्री सेल्स मैनेजर ने मुझे गिफ्ट किया था एक दिन. सो आई एम ऑल, मतलब मैं अपने अटायर में हूँ. ये मेरे ये दिस इज माय फेवरेट शूज, लुई विटॉन. मैंने वो निकाले. पूरी तैयारी करी. मैंने कहा आज मैं पूरी तैयारी से बैठूंगा यहाँ पे और अपने आप को ना वैसा महसूस करूंगा जैसा मैं अपना स्टेज पे होता हूँ आपके साथ बातचीत करने में. फिर नहा के भी आया. अभी भी थोड़े मेरे बाल गीले हैं, लेकिन नहीं, अब स्वेटिंग शुरू हो गई है. पिन निकाली तो ये पूरी पिन्स मेरी आज तक की फॉरएवर में स्टार्टेड विद सुपरवाइजर से शुरू होके पिन ऑफ सुपरवाइजर की पिन, देन ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग के हिसाब से एक बड़ी सम्मानित पिन जो इन सब पे भारी है, फॉरएवर कोच. ये मेरे लिए इन सब पे भारी पिन है. मतलब ये एक तरफ और ये एक तरफ, तो ये चीजें. और एक और चीज मिली. ये एक पुराना नोट भी मिला मुझे इन पिंस के साथ. तो इसने बहुत कुछ सिखा दिया 2 मिनट में. इसने बताया कि अगर टाइम पे एक्शन ना लो तो वैल्यू खत्म हो जाती है. नहीं, अगर मैं इसे टाइम पे जमा करा देता तो आज 500 रुपए कहीं ना कहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, सोवेनियर बन गया. सो कुछ चीजें मैसेज लेके आती है ना साथ में. ओके, नाउ वी आर मोर देन 400 पीपल. वेरी गुड. चलिए, मुझे उम्मीद थी कि थोड़े से हम थोड़े से देरी हो सकती है, लेकिन हम पूरे तरीके देर नहीं हो सकते, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल वाज वेटिंग फॉर दिस ट्रेनिंग पास्ट सो मेनी डेज. और अभी मुझे ना अभी अभी कुछ कॉल्स आनी शुरू हो गई कि सर आपका यूट्यूब चैनल का लिंक कहाँ है. तो मैंने बोला यार आप तो मेरे वो इंस्टाग्राम पे जाओ, उसके बायो में वो लिंक नीचे है और जाके क्लिक कर लो. ओके ओके सर. तो मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? कह रहे वो ढूंढ लिया हमने. ओके, दैट्स गुड. गुड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव बिकॉज आई नो कि आज का जो एजेंडा है वो एजेंडा मेरा फेवरेट है. हर इंसान किसी ना किसी चीज में कुछ हासिल करता है. हर इंसान के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है. आई हैव सो मेनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ जो किसी एक काम में बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया से, जिनके अंदर वो एबिलिटी है अपने काम को बेहतर तरीके से समझा पाने की, कर पाने की. सो माय फेवरेट टॉपिक इज वाई फॉर एवर, जिसके लिए आज आप सब लोग यहाँ पे आए हो. दैट वाई फॉर एवर, ये क्यों करूं मैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन शायद आपकी जिंदगी बदलने का दिन साबित हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो
आपको बताने के लिए जो एक्सपीरियंस है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जिन चीज़ों पे मैंने काम करके अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, वो सब चीज़ें मैं आज आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ-जहाँ हैं, आप लोग बहुत सीरियसनेस से, बड़ी पॉजिटिविटी से, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग डायरी और पेन के साथ भी बैठे होंगे, क्योंकि एक बात बताओ, जब मैं इतनी तैयारी से, देखो ना कैसा लग रहा हूँ मैं यार, बताओ। जब मैं इतनी तैयारी से आ सकता हूँ, सी सी कैसा लग रहा हूँ? ओके, मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ, ये कैसा स्मार्ट लग रहा हूँ। अभी मैंने अपने एक फ्रेंड को फोटो भेजी, तो उसने कमेंट बहुत अच्छे करे मुझे। ओके, सो सो जो जिस सब्जेक्ट में मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं आपके जीवन में एक जो शब्द है जिसका नाम वाई फॉर एवर है, उसको क्लियर करने के लिए मेरे पास काफी कुछ है आपको देने के लिए। और आई थिंक मुझे मेरी मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुझे लाइव हुए 8 मिनट 4 सेकंड हो गए और वी आर अराउंड 700 पीपल नाउ। अब लोग बढ़ते जाएंगे, कोई बात नहीं, बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 700 पीपल। ये लोग सही समय पे आ चुके हैं। अब हम रूम को लॉक तो कर नहीं सकते, हम जारी रखेंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय पर्सनल इंट्रोडक्शन इज, आज बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार मुझसे मिलने आए हो और मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम आनंद गांधी है। आज जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, मैं आपको उस इंडस्ट्री की अच्छी जानकारी दूंगा, बताऊंगा इस इंडस्ट्री में क्या क्या गहराई है, क्या क्या आपको मिल सकता है, कितनी कामयाबी से भरी हुई इंडस्ट्री है। और मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो लगभग 2 दशकों से, 2 दशक बहुत होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, फिर 20 साल, सो 2 दशकों से मैं जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, वो इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको ना अपने बारे में बताते हुए ना, आपको एक एक, जैसे मैं आपको अपने बारे में बताते बताते आपको एक बहुत शानदार सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, और मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करूंगा और आपको उस शानदार सिस्टम की पावर दिखाते हुए मैं आपको उसमें डिसीजन लेने में आपकी मदद करूंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिंदगी में मोटिवेटेड हो जाना। आजकल ना मोटिवेशन का बिजनेस बहुत गर्म है। वो मोटिवेशन का बिजनेस क्या है ना, कि लोग जाते हैं, मोटिवेट होते हैं, और वो जो मोटिवेटर्स होते हैं पता है क्या बोलते हैं? यार यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। यानी कि जो दुकानदार आया तू कर सकता, नौकरी कर रहा है तू कर सकता, तू बढ़िया से करता है। कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन का बिजनेस ना गर्म है, कि हम जो कर रहे हैं ना, हमें उसमें एक व्यक्ति बोल सकता है यस यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। बट ये मोटिवेशन नहीं है, ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग दिशा की प्रेजेंटेशन है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई ट्रेनिंग है, जो अगले मैं आपके साथ 1 घंटा बात करने वाला हूं। ये एक अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग है। यहाँ पे मैं ना मात्र आपको केवल मोटिवेट करूंगा, बल्कि मैं आपको आज के इस सदी के इस समय के सबसे बड़े बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा। और ना कि मैं आपको केवल जानकारी दूंगा, मैं आपको आपके डिसीजन को लेने में आपकी हेल्प करूंगा। सो दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी कंपैरिजन ऑफ एनी मोटिवेशन ट्रेनिंग। सो मैं आपको इसकी सीरियसनेस दिखाना चाहता था, और मैं जानता हूं कि जो लोग मेरे को पूरे तरीके से जानते हैं, द पीपल हु आर वेरी मच कनेक्टेड टू मी, एसोसिएटेड टू मी, दे नो दैट व्हेनेवर आई स्पीक थ्रू हार्ट, दिल से बोलता हूँ। और इसलिए लोग मुझे पसंद भी करते हैं और एक अलग तरह का सम्मान मुझे देते हैं, और शायद वो सम्मान मैंने इस जीवन में किसी भी सक्सेस के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा मैंने वो ही हासिल किया, एंड दैट इज माय एसेट। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरा खजाना है जो मुझे आप लोगों से मिला। सो मैं आज कोशिश करूंगा कि आप जो सोच के आए हो मेरे पास, वो मैं आपका पूरा कर सकूं, कुछ ना कुछ आपको एक अच्छी जगह पे लेके जा सकूं। सो मैंने दोबारा बोला, मैं आज आपको एक ऐसे सिस्टम से जोड़ूंगा, एक सिस्टम से इंट्रोड्यूस करूंगा अपनी स्टोरी सुनाते हुए, और वो सिस्टम की आपको पावर दिखाऊंगा, और पावर दिखाते दिखाते मैं आपको उस सिस्टम से कनेक्ट करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला हूँ। अपनी ट्रेनिंग में सबसे अच्छी बात क्या बोलता हूं मैं, जहां पे मेरी वाई शुरू होती है, वाई फॉर एवर इज इंपॉर्टेंट, बट वाई यू, आप फॉर एवर क्यों करें, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सो वी हैव क्रॉस 1000 पीपल। सो वाई फॉर एवर इज इंपॉर्टेंट, बट वाई फॉर एवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं क्यों करूं। वाई मी, वाई मी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी इंडस्ट्री। मैं यहां पे एक बात बोलना चाहता हूं, इंसान जब जन्म लेता है, जब बड़ा होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, तो उसके साथ 2 चीजें जुड़ जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, मीटिंग शुरू हो चुकी है। इंसान जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, और जब वो अपनी जिम्मेवारी महसूस करने लगता है, उसके साथ 2 चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। पहली चीज नीड,
उसकी जरूरतें, जिसको उसको निरंतर पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। और दूसरी चीज उसके सपने। इस समय मुझे जो भी इंसान सुन रहा है, मैं कहता हूं चाहे सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा है, चाहे इसको बाद में सुनेगा, धरती पे इस समय जो भी इंसान जिंदा है ना, उसके पास दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक उसकी नीड और दूसरा उसके ड्रीम्स। और उन दोनों चीजों को पूरा करने के लिए उसने कभी ना कभी अपने जीवन में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को चूज किया हुआ है, उसने किसी जगह को चूज किया हुआ है जहां पर वो अपनी जरूरतें और सपने पूरे करने की पूरे प्रयास करता है, कोशिश करता है। वो प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, बट दैट इज अ प्लेस वेयर यू कैन फुलफिल योर नीड्स एंड यू कैन गो टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। क्या एक सवाल है बहुत कीमती सवाल है। वी आर 1100 पीपल नाउ। एक कीमती सवाल ये है कि आप मुझे बताओगे कि आप जो काम कर रहे हो, क्या वो काम आपके नीड के साथ साथ आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए एलिजिबल है, कैपेबल है? वो काम करने में आपके उस प्लेटफॉर्म में जो आपने दुकान, जो आपने जॉब, जो आपने फैक्ट्री, जो आपने कारोबार, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, क्या उसके अंदर आपके नीड्स के साथ साथ आपके ड्रीम्स को पूरा करने की भी शक्ति है? मैं पता है क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि याद रखना, जिंदगी में कभी सपने पूरे करने के लिए भगवान अलग से टाइम नहीं देगा कि ये काम कर, ये तेरे को 5 साल दे रही है सपने पूरे करने के लिए, इससे पहले तू ना नीड्स कंप्लीट कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, याद रखना मेरी बात मेरे दोस्तों, नीड्स एंड ड्रीम्स एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरे होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपने वो प्लेटफॉर्म चूज नहीं किया जिस पर के आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आपको जीवन में कभी ईश्वर परमात्मा को अलग से समय नहीं देने वाला। आपको वही प्लेटफॉर्म चूज करना है जहां पर आपकी नीड्स और आपके ड्रीम्स दोनों पूरे हो सके। आज मैं आपके साथ वही प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, और आपको पता है मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। जिस समय जिस समय ये जिस समय अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की चरम पर है, समझ रहे हो आप? आज की डेट में लोग इस दुनिया में, ये जो दुनिया है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में अपनी पीक पर जा चुकी है, जहां पर लोग अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने एसेट्स डिसॉल्व कर रहे हैं, जहां पर लोग अपने आप को, अपने फंड को लिक्विड कर रहे हैं, जहां पे लोग अपने आप में उलझ चुके हैं, लोगों के व्यापार और लोगों का कारोबार ऑलमोस्ट एक डेड प्लेस पे जा चुका है। मैं वहां पे ड्रीम्स पूरे करने की बात कर रहा हूं। आपको मजाक लगेगा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आप सच बोल रहा हूं कि ये जो बिजनेस आपके बीच में अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं ना, मैं कैमरे पूरा आ भी रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, ये जो बिजनेस इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं ना मैं आपके बीच में, ये इतना पावरफुल बिजनेस है। याद रखना, मैं आज के दौर को दिमाग में रखते हुए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको ये बिजनेस। मैं अलग नहीं सोच रहा कि ठीक है मुझे मेरी बात रखनी है, मुझे मेरी मीटिंग करनी है, बाहर हालात कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बाहर हालात को देखते हुए आज इतने पावरफुल बिजनेस को इंट्रोड्यूस करूंगा कि आप हैरान हो जाओगे। और याद रखना, जिस आज के दौर में जहां पर रिसेशन आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, बहुत दुनिया अलग अलग दिशाओं पे जा रही है, लेकिन इस समय बहुत बड़ी मेजर शिफ्टिंग हो रही है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। वो मेजर शिफ्टिंग्स, मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूँ, अगले कई सालों के लिए होटल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, एविएशन इंडस्ट्री, जहाजों की इंडस्ट्री अगले कई सालों के लिए खत्म हो चुकी है। मैं तो बोलता हूं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आ चुका है, एसेसरी से रिलेटेड जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो डाउनफॉल में जा चुकी हैं। लेकिन देखो, एजुकेशन इंडस्ट्री, आपको लगता है अगले अगले कुछ सालों में नए स्कूल्स खुलेंगे? मुझे लगता है कि शायद अब नए स्कूल्स की बिल्डिंग खुलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों को घर पे पढ़ना आ चुका है। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक्स जो हैं वो अब बहुत ज्यादा नहीं खुलेंगे, लेकिन अगले कुछ सालों में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलेंगे। अगले कुछ सालों में नए बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, अलग अलग चीजें बनेंगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत है कि सब कुछ नीचे नहीं जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी शिफ्टिंग्स हो रही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ऊंचाई पे जा चुकी है, बैंकिंग इंडस्ट्री हाइट पे जा चुकी है, मतलब आप अलग अलग इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी ऊंचाई पकड़ चुके हैं, तो कुछ इंडस्ट्रीज नीचे जा चुकी हैं। इसके बीच में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रोथ लेने वाली है, और वो इंडस्ट्री अपनी ग्राउंड बना चुकी है, जिस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े दो
आपको हैरान कर देने वाले नाम है, वेलनेस इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये जो दो नाम है ना, ये दो नामों की आज मैं आपको थोड़ी सी गहराई में लेके जाऊंगा। मुझे नहीं पता आप अपने घर पे कितने सीरियस मूड में बैठे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज ये दो चीजें आपके दिमाग में डाल सकूं और आपको पता चले कि आप क्या कुछ कर सकते हो। और आज की डेट में अब ये जो नई इंडस्ट्रीज जन्म ले रही है ना, ये अगले 20 साल के लिए तैयार हो रही हैं। फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, अगले 20 सालों के लिए आप जिस इंडस्ट्री को आज की डेट में चुन लेंगे ना, आपके पास फुर्सत नहीं है अगले 20 साल तक उससे बाहर निकलने के लिए। और मैं आपके बीच में कोई और इंडस्ट्रीज नहीं लेके आया हूं, मैं आपके बीच में एक पूरी ऐसी इंडस्ट्री लेकर आया हूं जिस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग। आज कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है ना, जो मुझे सुन रहा है, आज कोई व्यक्ति जीवन में अपने ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसको कि एक फैसला लेना है अगले कुछ दिनों के अंदर या अगले कुछ समय में ही फैसला लेना है कि अब मुझे क्या करना है। वो जॉब से बाहर आ चुका होगा, क्या पता उसके बिजनेस डाउन हो गए हो, क्या पता उसकी फैक्ट्री बंद हो गई हो, क्या पता उसकी दुकान बंद हो, क्योंकि आज कोई ऐसा परिवार मुझे हो, इस मीटिंग को आप, मैं बोल सकता हूं कि अगर आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आया हूं जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के मोड़ पर है ना, कॉर्नर पर है ना, तो मैं आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला लेने में आपकी मदद कर सकता हूं। एक क्विक लुक देता हूं मैं आपको आज, बहुत बढ़िया। मेरा नाम आनंद गांधी है, आप सब लोग जान चुके हैं। 25 साल से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, मैं 44 साल का हो गया हूँ। 25 साल से 44 साल का सफर, यानी कि 19 साल का सफर, जिसे मैं 2 दशक बोल देता हूँ। ओके, माई स्टार्टअप वॉज स्लो। मैं जिस कंपनी के बीच में आने वाला हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, सिर्फ मुझे सुनिए, मुझे खुशी होगी। कमेंट्स लिखने से कुछ नहीं होगा, बाद में खूब कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, क्या है ना, कुछ कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, कुछ लोग टमाटर भी फेंकते हैं, तो कोई बात नहीं, जो बोलेगा उसको दोनों चीजें मिलेंगी। सो ओके, सो मैंने जब शुरुआत करी, 25 साल से 44 साल की उम्र तक मैंने काम किया। मैं 44 ईयर्स का हूँ। ओके, वैसे लगता नहीं हूँ, क्या पता, शुद्ध स्मार्ट हूँ। ओके, सो 25 साल से 44 साल तक मैंने काम किया, मैं आज भी कर रहा हूं, आपके बीच में मैं यही काम कर रहा हूं। ओके, सो जो काम मैंने किया, जिस इंडस्ट्री में मैं हूं, मैंने वहां पर, शुरुआत थोड़ी स्लो होती है, हर हर इंसान की दुनिया में शुरुआत स्लो होती है, बट आई वॉज कंसिस्टेंट देयर, है ना। स्लो बट कंसिस्टेंट लिखने वाला शब्द है। धीरे चलना फर्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंट से काम करना बहुत फर्क पड़ता है। सो स्लो एंड कंसिस्टेंट वर्ड इज वेरी गुड। एंड द इंडस्ट्री वॉज न्यू एंड लर्निंग वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। जिस इंडस्ट्री में मैं गया था, द इंडस्ट्री वॉज वेरी मच न्यू एंड द लर्निंग वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। मैंने उस इंडस्ट्री के अंदर अपनी लर्निंग को बहुत इंप्रूव किया। एंड इस जिस इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा, मैं जोड़ने जा रहा हूं, आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इंडस्ट्री इज नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग, दैट इज 100% बेस्ड ऑन लर्निंग एंड एक्शन। Learning is not sufficient in this industry. Action is equivalent important in this industry. जो लोग लर्न करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं, वो केवल अपनी साइंटिफिक मेथड्स को बढ़ा लेते हैं, अपनी डायरीज भर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, थोड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं, उनके पास लोगों को बात करने के लिए कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। अगर एक्शन नहीं लेते ना, तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ बस ब्रेन डेवलप करके बैठ जाएंगे, थोड़ा मोड़ा ज्ञान बढ़ा लेंगे। सो मैंने बोला यहाँ पे, जब मैंने शुरुआत करी, आई ओके ओके, जब सफलता आपकी जरूरत बन जाए, लिख लीजिएगा ये बात, जब सफलता आपकी जरूरत बन जाए, आपकी मजबूरी बन जाए ना, जब सफलता आपकी जरूरत बन जाए ना, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अक्सर एक एग्जांपल लेता हूं। आज की डेट में लोग काफी हेल्थ से परेशान है। सो जिसके घर पे कोई परेशान होता है ना, एक छोटा बच्चा इसका बीमार हो जाता है ना, और जब डॉक्टर बोलता है ना रात को 3 बजे मेडिसिन लेके आओ, तो जब वो घर का कोई भी एक पर्सन दवाई लेने के लिए निकलता है, तो वो कभी भी ना वापस फोन नहीं करता घर पे कि जिस केमिस्ट के पास गया था ना, वहाँ केमिस्ट बंद है। वो कहता है अगर बंद है तो फर्क नहीं पड़ता, एक नहीं मिल रहा तो दूसरे के पास जाओ, दूसरे पे, तीसरे पे जाओ, 100% दवाई लेकर आओ। पता है, और हम अपने घर पे मेडिसिन क्यों लेकर आते हैं? बिकॉज इसीलिए लेकर आते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। जिंदगी में याद रखिएगा, जब भी हमारे पास ऑप्शंस होंगी ना, हम कभी भी वो काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं एज एन आनंद गांधी। मैंने बताया आपको मैंने कैसे शुरुआत करी, कंसिस्टेंट था, स्लो था, मेहनत करी, लर्न करा, एक्शन लिया, और जब इंसान की जिंदगी में सफलता उसकी मजबूरी बन जाए, तो सफलता उसको 100
100% मिलती ही मिलती है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मीटिंग को जल्दी से फ्लाई करना चाहता हूँ, मुझे 22 मिनट हो गए आपके साथ जुड़े हुए। अब रिजल्ट्स देना चाहता हूँ कि रिजल्ट्स आज के दिन में, आज की दुनिया में ना लोगों को रिजल्ट देने बहुत जरूरी हो गए हैं, लोग तभी समझते हैं। ओके, रिजल्ट्स क्या रहे? रिजल्ट्स वॉज वेरी पॉजिटिव। जिस इंडस्ट्री के साथ मेरा जुड़ना हुआ, मैं उस इंडस्ट्री में 7 बार टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर में मैं नामांकित हुआ, मेरा नाम आया। मैंने मल्टीपल इंसेंटिव्स अचीव करे। इंसेंटिव इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कार प्लान्स, एंड इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ट्रिप्स एंड ट्रैवल्स, नेशनल एंड अब्रॉडेड टूर्स, जो मैंने हासिल करे। और मुझे, मैंने लगभग फॉरएवर प्रोडक्ट, जिस कंपनी के साथ मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ या आप जुड़े हुए हैं, लगभग मैंने 7 बार गाड़ियां हासिल करी इस इंडस्ट्री के साथ। एक ब्रॉडर व्यू मिलता है, मिलता है, और अलग अलग देशों में जाने का मौका मिला। और इसके साथ साथ मैंने यूएई कंट्री के अंदर, नेबरहुड कंट्री लाइक बांग्लादेश में, यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेनिंग दी है, मैंने यूके में ट्रेनिंग दी है, और लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ मिलना हुआ, उनके साथ उनकी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मैंने कुछ ऐसी ऐसी उनके साथ ऐसी जिसे मैंने डिस्कस करी, अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करा जिससे उनको उनकी जिंदगी में फैसला लेने में बहुत मदद मिली। एंड आई गॉट सो मच ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। मुझे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं वहां से। और यकीन मानिएगा, कहते हैं ना कि ये सारी की सारी सफलता एक तरफ, और अगर आपके द्वारा किसी इंसान की जिंदगी बदलने में अगर आपका 5% का सहयोग भी है ना, तो समझ लीजिए शायद वो ब्लेसिंग्स जो आपको मिलेंगी वो दुनिया में कोई आपको किसी व्यापार से नहीं मिल सकती। सो दिस इज द क्विक रिजल्ट फॉर मी। मैंने मिलेंगी वो दुनिया में कोई आपको किसी व्यापार से नहीं मिल सकती। सो दिस इज द क्विक रिजल्ट फॉर मी। मैंने काफी कुछ अचीव करा, हासिल करा, गाड़ियां, विदेश यात्राएं, ये वो बहुत कुछ हासिल करा, और इस इंडस्ट्री में कामयाबी ली, एक अच्छा इंसेंटिव अर्न करा, इट्स काइंड ऑफ, या अलग अलग इनकम्स होते हैं। आई स्टार्टेड माय जर्नी विद अ वेरी फ्यू अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट, एंड अमाउंट गॉट इंक्रीजिंग इनटू लैक्स 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 एंड लैक्स। एक समय आया 1 लाख रुपए महीने का इंसेंटिव, दैट इज ओके, बहुत अच्छी बात है। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8 लाख, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंथ की बात कर रहा हूँ। सो दैट इंसेंटिव, दैट स्टार्ट ग्रोइंग, जबरदस्त तरीके से ग्रो करने लगा। मैंने बोला ना, जब सफलता आपकी मजबूरी बन जाए तो सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। सो दैट दैट इंसेंटिव, इफ आई कैलकुलेट इन द ईयर, दैट इंसेंटिव टर्न इनटू करोड्स ऑफ रुपीज। ओके, अब मैं आपके झटका देने वाला हूं, बहुत बढ़िया वाला। उस झटके के लिए तैयार हो जाओ। लाखों की बात कर ली, 50 से ज्यादा विदेश यात्राओं की बात कर ली, अलग अलग देशों में जाकर के बोलने की बात कर ली, स्पीच देने की बात कर ली, लोगों की जिंदगी में उनको एक डायरेक्शन देने की बात कर ली। एंड I did not completed my graduation. I did not completed my graduation. ओपनली बोल रहा हूं, है ना। जो इंसान पूरे तरीके से अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, वो इंसान यहां तक पहुंच गया। आज एक मैसेज देना चाहता हूं, किसी और का एग्जांपल नहीं लूंगा, खुद का एग्जांपल लूंगा। एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि लोग जो सोचते हैं ना सफल होने के लिए उम्र होती है, मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग बोलते हैं सक्सेस होने के लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड होनी चाहिए। मैं बोलता हूं कि सक्सेस होने के लिए एजुकेशन बैकग्राउंड का कोई मतलब ही नहीं होता है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए सक्सेस होने के लिए। मैं आपके सामने हूं, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड है ही नहीं कुछ लंबी चौड़ी, है ना, मैं फिर भी आपके सामने हूं। तीसरी चीज, कामयाब होने के लिए फैमिली का, जरा साउंड फैमिली होनी बड़ी जरूरी है। जाकि जब तक आप बड़े हो तो आपके पीछे आपके पापा या आपकी मम्मी आपके पीछे एक फंड लगाने के लिए तैयार हो कि मेरे बेटे को, मेरे को एक फंड देना है खड़ा करने के लिए। नहीं, सक्सेस इज नॉट रिलेटेड टू एज, इट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू फैमिली बैकग्राउंड। अब ये किससे रिलेटेड है मैं बताता हूँ। सक्सेस इज ओनली रिलेटेड टू 2 थिंग्स। वन इज आइडिया। आइडिया, आप कौन सी इंडस्ट्री में है, सक्सेस उस पर डिपेंड करती है। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया है तो $1 बिलियन, और नेटवर्क मार्केटिंग के स्कोप को सेपरेट कर लिया जाए तो $1 बिलियन। दोनों बिलियन बिलियन डॉलर की सेपरेट इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन इन दोनों इंडस्ट्रीज को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती हैं। दैट कन्वर्ट इनटू $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। सो दिस इज वेरी वेरी पोटेंशियल एंड वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे मैं अक्सर अपने दोस्तों को, भाइयों को एग्जाम्पल देता हूँ कि न्यूट्रिशन तो बहुत चल रहा है और तेजी से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि नेटवर्किंग का और न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन क्या करता है, एक बाल्टी भरनी है, वो बाल्टी
हम भर रहे हैं, उसमें नलका हमने ऑन कर दिया, उसमें धीरे 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 पानी आ रहा है, और एक सर्टेन टाइम पे आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो पानी बाल्टी भर जाएगा, पूरा का पूरा वो जो बकेट है ना वो भर जाएगा। लेकिन अगर उसी पानी के सप्लाई के पीछे अगर 10, 20, 30, 40 या 50 की मोटर लगा दी जाए ना, मोटर लगा दी जाए, तो क्या होगा? ओके, ये नेटवर्क प्रॉब्लम आती रहेगी, आई थिंक चलती रहेगी समस्याएं धीरे 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 ना। अब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ा कुछ लोगों से, या नेटवर्क इशू है? आई थिंक इट्स नाउ इट्स क्लियर। मैंने शिफ्ट कर दिया, मेरे नीचे वाले फ्लोर से नेटवर्क मैं ऊपर ले आया हूं, अगर फिर दिक्कत है तो मैं कमरे वाले नेटवर्क पे आ जाऊंगा। सो इज इट क्लियर टू यू? इज इट ओके? या मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक कह रहे हो आप, यहाँ प्रॉब्लम है एक्चुअली। वो कोई कुछ 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 जगहों पे तूफान आके गुजर चुका है, कुछ जगहों पे तूफान आने वाला है, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम रहने वाली है। सो इट इज ओके नाउ, इट इज ओके नाउ, इट इज ओके। एनी नेटवर्क प्रॉब्लम? इट्स ओके। एक बार लिख दो ऑल ओके, माई वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। ओके, सो ये जो अगर अगर इसी अगर उसी नलके के पीछे अगर एक यू you नो अगर मोटर लग जाए, 10, 20, 50, 100 हॉर्स पावर की मोटर लग जाए, तो वो वो बाल्टी बहुत तेजी से भर जाएगी। तो मैं यही बोलता हूं कि न्यूट्रिशन उस नलके से गिरता हुआ पानी है, और उस पानी के पीछे अगर 100 हॉर्स पावर की मोटर लगा के उस पानी की स्पीड को 100 गुना करना हो, तो उसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। सो नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंडस्ट्री के साथ कंबाइन होती है, वो उसकी स्पीड को 10x 20x 50x 100x तक ले जाती है। तो यहां पर आज आप जिस कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, वो कंपनी का नाम फॉरएवर है, और ये कंपनी दुनिया में 2 चीजों में अपने आप को महारत हासिल करती है। दुनिया में 2 चीजों में ये कंपनी नंबर 1 है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। आज अगर आप न्यूट्रिशन की बात करो, और आप सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर स्टडी करो कि आज के इस दौर के अंदर आपको एक गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है, तो पता चलेगा कि आपकी सर्च एक बहुत ही बढ़िया कंपनी पे पूरी होने वाली है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं बोलता हूं, अब न्यूट्रिशन को हटा दो, अगर आपको आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च करनी है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो बहुत तेजी से लोगों के जीवन को बदल रही है, तो आप अपनी रिसर्च एमएलएम पे करना सिर्फ, और किसी चीज पे मत करना, किसी प्रोडक्ट पे मत करना। पता चलेगा आपकी सुबह से लेकर रात तक की रिसर्च में बुक्स आ गई, लोगों से मिलना हो गया, इंटरनेट हो गया, सब कुछ हो गया। पता चलेगा शाम को अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी है तो दुनिया में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, तो उसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसी बहुत कम कंपनियां होंगी, मैं कह रहा हूं इतनी भी नहीं होंगी, इतनी भी, ये हाँ देखो ना नीचे, इतनी भी कंपनियां नहीं होंगी इस समय संसार में जिसका प्लान यूनिक हो और जिसका प्रोडक्ट यूनिक हो। वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, जिसका प्लान भी यूनिक है और जिसका प्रोडक्ट भी यूनिक है, नंबर 1 है। सो तैयारी कर लीजिए आगे के लिए। अब 2 चीजों को मैं थोड़ी गहराई से समझाऊंगा। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? आपका वाई तो क्लियर हो रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा, क्यों काम करना चाहिए, आगे क्यों बढ़ना चाहिए, डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फैसले के तो जीवन में कोई तरक्की हो ही नहीं सकती है। आज अगर मैं आपके बीच में यहाँ पर हूं, तो उसमें मेरा सबसे बड़ा रोल ही मेरे फैसले का है। और जो व्यक्ति जीवन में जब भी कामयाब होगा, वो अपने द्वारा लिए गए फैसले पे कामयाब होगा। और डिसीजन जो होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको लोग ना अक्सर रिकंसिडर कर लेते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में से 2 मिनट बाद बात करूंगा। पहले मैं बोलता हूँ वाई नेटवर्क मार्केटिंग पोटेंशियल सुन लीजिए। सेल्फ आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, खुद की, मेरी टाई बहुत दिनों बाद लगाई है इसीलिए खारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। ओके, सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाना लोगों के लिए सपना है। लोग मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास सब कुछ है बट पहचान नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि उनकी खुद की पहचान बने। आज की डेट में कितनी ऐसी महिलाएं हैं घरों में बैठी हुई हैं जो कि चाहती हैं कि उनको कुछ पहचान मिले, और इतने सारे लोग हैं जो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन कुछ बड़ा कर नहीं पाए, लेकिन आज भी अपने घर
पर बेताब है कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए, तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर एक इंसान ने अपने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, अगर एक इंसान ने अपने जीवन में पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अनसक्सेसफुल निकाल दिए हैं, या वो फेलियर्स कैटेगरी में भी चला गया है, तो बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए। आप अपने 25 साल जो आपने असफलता से निकाल दिए ना, आप 5 साल में वो सारे रिकवर कर जाएंगे, बशर्त सब कुछ चला जाए फर्क नहीं पड़ता, गिर के उठने की हिम्मत दोबारा से होनी चाहिए। मैंने बोला सब कुछ चला जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गिर के उठने की हिम्मत दोबारा से है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। आप एक शब्द सुनना चाहते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है। आपको जब दुनिया ये बोले कि मैं आपका अनसीन फैन हूं, आप मेरे रोल मॉडल हैं, सोच के देखिए, ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में संभव है कि आप जिन लोगों से जीवन भर भी नहीं मिलते, आप उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आपका स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये एक इंसान को दोबारा से मौका देती है गिर के उठने का। दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर इंसान गिरता है ना, तो अपने भी आकर नहीं संभालते। ये तो एक सिस्टम है जिसमें इतनी पावर है कि अगर आपने सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया, एक सही कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो आपको, जब आप हाइट पे जाते हैं ना, तो सब लोग आपको फिर बोलते हैं कि ये हमारा बच्चा है। एक लाइन और बोलता हूं, अ बिजनेस कैन गिव यू 100% ट्रांसफॉर्मेशन। कोई दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको 100% ट्रांसफॉर्म कर दे, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, एक यूनिवर्सिटी है, जो आपको 100% ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है। यानी कि आपकी सोच बदल देने का काम है ये। इतना आसान काम नहीं है, आपकी सोच बदल देता है ये काम। आपको मैं थोड़ी गहराई बताऊंगा। अक्सर एक एग्जाम्पल लीड करता हूं ना, सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस है ना, कि अगर आपके माँ बाप आपके लिए विरासत में कुछ नहीं छोड़ गए हैं, बट आप अपने बच्चों के लिए विरासत में कुछ छोड़ के जाना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। जो आपको नहीं मिला ना, आप उससे 100 गुना ज्यादा अपने बच्चों को छोड़ करके जाओगे। ये बड़ा पावरफुल बिजनेस है। दिस इज वेरी वेरी यूनिक बिजनेस। सो यस, नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको ये ग्लोबल एक्सपोजर देता है। आपको ये ग्लोबल एक्सपोजर देता है। सो ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो, घर बैठे बैठे अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो नेशनल, इंटरनेशनल, बड़े पैमाने पे चला जाए, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। सो दिस इज द वेरी गुड बिजनेस। ओके, मुझे उम्मीद करता हूं आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे। लगभग क्विक चेक लेता हूं एक वेलनेस इंडस्ट्री पे। वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग कॉम्बिनेशन देखना चाहे, व्हाट इज वेलनेस इंडस्ट्री। सॉरी, एक लाइन लिख लीजिएगा। आज के दौर में बोल रहा हूं, पहले भी बोलता था, अभी बोल रहा हूं। अगर आप, लिख लीजिएगा, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट नहीं बने ना, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट नहीं बने ना, तो सिकनेस इंडस्ट्री के ऑटोमेटिकली बन जाओगे। मैं बोल रहा हूं, अगर एक इंसान आज की डेट में अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए अगर उसने सही चीजों का इस्तेमाल नहीं किया ना, तो वो ऑटोमेटिकली सिकनेस इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट बन ही जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे केवल एक चीज रोक सकती है कि उसको या तो वेलनेस के स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा। अगर उसने वेलनेस के स्कूल में दाखिला नहीं लिया, तो सिकनेस वाले उसका रजिस्टर में नाम अपने आप एंट्री कर लेंगे। वो बच नहीं सकता किसी भी हालत में। मैं वेलनेस के ऊपर बोलता हूं, न्यूट्रिशन की शुरुआत हो जाती है एवरेज न्यूट्रिशन से। एवरेज से बड़ा बेसिक न्यूट्रिशन होता है, और वहां पे हमारे हिंदुस्तान में वो जो एवरेज न्यूट्रिशन और बेसिक न्यूट्रिशन बनाने वाली कंपनीज भरपूर मात्रा में है। ये जितना हम लोग मार्केट में बिकने वाला न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये एज एन बेसिक न्यूट्रिशन है या एक एवरेज न्यूट्रिशन है। लेकिन एक शब्द जो होता है ना, वो बड़ा गहन शब्द होता है। उस शब्द का नाम होता है R&D। उसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिस कंपनी में जितनी ज्यादा R&D करने की हिम्मत होती है ना, यानी कि जिस कंपनी में जितने ज्यादा R&D पर पैसे खर्च करने की हिम्मत होती है, जितने मिलियंस वो इन्वेस्ट कर सकती है, उतना बेस्ट क्वालिटी का वो न्यूट्रिशन प्रोड्यूस कर सकती है। एक जूता हमारे यहाँ पर बल्ली मरान में 1,000 रुपए का भी मिलता है, 500 रुपए का भी मिलता है, और वही जूता रेबॉक के शोरूम में 5,000 रुपए का भी मिलता है। प्लीज कभी ऐसा मत सोचिएगा कि वो वाला 5,000 वाला जूता और 500 वाला एक ही होता है। कभी भी एक नहीं होता। दोनों पर R&D अलग होती है। आपके शूज का, आपके पैर का साइज,
आपका कंफर्ट, आपका दौड़ना, आपका बैठना, आपका खड़ा होना, आपका रनिंग करना, वो सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है वो जूता। तो याद, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जो कंपनी न्यूट्रिशन पर R&D करना शुरू करती है, वो उस एवरेज और बेसिक न्यूट्रिशन से बाहर आकर के ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कैटेगरी में चली जाती है। जब वो और पैसा खर्च करती है तो वो ऑर्गेनिक के साथ साथ नेचुरल में चली जाती है। जब वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चली जाती है। किस पे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और आज की डेट में जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, वो कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने वाली। और जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्ड आ जाता है तो वहीं पर ही हमें हमारी बॉडी के एसेंशियल, जो हमारी बॉडी के जो एसेंशियल बेसिक न्यूट्रिशन है, उसकी रिक्वायरमेंट वहां पर पूरी होती है। ये एवरेज न्यूट्रिशन खाने से और बेसिक न्यूट्रिशन खाने से हमारी बॉडी की कभी वो जो एसेंशियल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी नहीं हो सकती। जब तक हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं करते, तब तक हमारी बॉडी की एसेंशियल बेसिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास दुनिया में नंबर 1 न्यूट्रिशन बनाती है कंपनी। सो अब जब यहाँ पे ये सब कुछ होता है और लोग अपनी सेहत को हमारे प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से हेल्दी कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले 1.5 सालों में तो ये अभी एक डेटा आया था कि मतलब एक आम आदमी ने इतना विटामिन सी खा लिया जितना उसने पूरी जिंदगी में नहीं खाया था। एक परिवार के अंदर इतना न्यूट्रिशन चला गया जितना उस परिवार ने कभी अपनी एंटायर लाइफ में इतना बजट पे पैसा खर्च नहीं किया था, जितना उसने वो एक जिंक के ऊपर, सिलीनियम के ऊपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, अलग अलग मिनरल्स खाने शुरू कर दिए और पता नहीं क्या क्या कंज्यूम करना शुरू कर दिया। सो ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ना, आज आपको इस 2 कॉम्बिनेशन के साथ में जोड़ रहा हूं। और इसको बीच में जो लेकर आ रही है ना कंपनी, इसके साथ जुड़ने वाली, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आपको प्राउड होना चाहिए कि आपका आपका 50% काम हो गया आज मेरे को सुनने के बाद। मैं आपका वाई क्लियर करने के लिए आया हूं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक चीज देख ली कि नेटवर्क मार्केटिंग पुनर्जन्म देने का सबसे बढ़िया तरीका है। आपने ये भी देख लिया कि वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगले 20 सालों तक ना रुकने वाली इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री एक तरीके से अपनी ऐसी स्पीड पे जा चुकी है कि अब ये इंडस्ट्री कभी रुक नहीं सकती। इस दौर का इंतजार था लोगों को कि कब ऐसा समय आए जब लोग अपनी सेहत पर पैसा खर्च करना शुरू कर दें। और इस समय लोगों के ये हालात हैं, लोग कहते हैं मेरे पास जितने पैसे हैं ना, वो सारे के सारे पैसे अपनी सेहत पे खर्च करने के लिए तैयार हूं, बस मैं ठीक रहना चाहिए, मेरी हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए। सो यहाँ पे दोनों चीजें आपके पास हैं। एक चीज ये कि आपके पास एक दुनिया का बेहतरीन न्यूट्रिशन भी आ गया, और दूसरी चीज आपको उस न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने का मौका भी मिल गया। अब जिस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, 3 चीजें लिख लीजिएगा। एक अच्छी कंपनी आपको 3 चीजें देती है। पहली चीज स्टेबिलिटी, दूसरी चीज ग्रोथ, और तीसरी चीज पोटेंशियल। जिस कंपनी में 3 चीजें हो, पहली चीज स्टेबिलिटी हो, यानी कि मतलब क्या है कि जो काम आप करें आपका बच्चा भी उस काम में आ सके। दूसरी चीज ग्रोथ, यानी कि आज जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, वो प्रोडक्ट्स आज के युग की डिमांड है और आगे आने वाले 25 साल, 30 साल, 40 साल तक ये डिमांड बनी रहेगी, उसे कहते हैं ग्रोथ। और तीसरी चीज होती है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है मुझे क्या मिलेगा, मैं कितना आगे बढ़ूंगा, मेरी कितनी तरक्की होगी। तो आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, उसके पास तीनों चीजें हैं। पहली चीज स्टेबिलिटी, दूसरी चीज ग्रोथ, तीसरा पोटेंशियल। स्टेबिलिटी, मैं 19 साल से काम कर रहा हूं, और अक्सर मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ, मुझसे कोई पूछता है ना सर ये कंपनी कब तक रहेगी, मैं तो अभी नया हूं, मैं तो 19 साल 20 साल का हूं, मेरे पास तो बड़ी एनर्जी है, बड़ी ताकत है, मैं तो पूरी दिन रात लगा दूंगा, तो मुझे ये देखना है कि इस कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है। बताए, बड़े प्यार से मजाक में बोलता हूँ, हंसी भी आएगी। मैं कहता हूँ याद है तेरे को? तुझे याद नहीं। मैं बोलता हूँ मैंने ना जिस दिन इस दुनिया में कदम रखा था ना सबसे पहली बार, नहीं आई एम सॉरी, मैं उसको ये बोलता हूँ जिस दिन तू इस दुनिया में सबसे पहली बार आया था ना, सबसे पहली बार, तो उस दिन से मैं इस कंपनी के मीटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था ना सबसे पहली बार, तो उस दिन से ये कंपनी है। तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश मत कर, है ना। तो ये काफी होती है। और स्टेबिलिटी का मतलब होता है द फाइनल विजिटिंग कार्ड इन माय लाइफ। मैं अपनी दुनिया का सबसे आखिरी एक विजिटिंग कार्ड बनवाना चाहता हूँ, लास्ट, है ना, द फाइनल वन। सो दिस इज द फाइनल वन। ओके, अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है ग्रोथ। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सेगमेंट है, ये नंबर 1 सेगमेंट है। अलग अलग ऑर्गन्स के बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हार्ट केयर, स्किन केयर, लिवर केयर, इंडाइजेशन के लिए, लिवर के लिए,
एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका नाम है इंडस्ट्री ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है इस समय। और उस इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जन्म ले चुकी है जिस इंडस्ट्री का नाम है इंडस्ट्री ऑफ एंटी एजिंग। एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है? कोई इंसान मुझे धरती पे ऐसा बता दो जो कहे कि मैं 40 का हूं और मैं 50 का दिखना चाहता हूं। हर आदमी चाहता है कि ये बोले कि भाई मैं 40 का हूं, कुछ ऐसा कर दे मेरे साथ कि मैं 35 का दिखूं, है ना। इसका मतलब क्या है? हर इंसान जवान दिखना चाहता है, हर इंसान स्वस्थ दिखना चाहता है। और ये बात साफ है कि जवान और स्वस्थ हम केवल एक ही वजह से हो सकते हैं, जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होते। और पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, कैल्शियम की गोली ले लो, कैप्सूल ले लो आयरन के, ये ले लो वो ले लो, लेकिन दुनिया में कोई एक कंपनी दिखा दो ये बोल दे कि भैया कैल्शियम आयरन विटामिन मिनरल तो ठीक है, लेकिन अपने लिए सबसे पहले बॉडी को क्लीन कर लो, डिटॉक्स कर लो। ये डिटॉक्स नाम के शब्द को अगर किसी ने जन्म दिया है तो उस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। और ये कंपनी आज की नहीं है, पूरी दुनिया में ना जाने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी इस चीज से बदल चुकी है। सो आपको पता होना चाहिए कि वी आर द यूनिक कंपनी, हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। सो हमारे पास स्टेबिलिटी है, हमारे पास ग्रोथ है, पोटेंशियल से भरपूर कंपनी है। स्टेबिलिटी लाइक आज 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 क्या है? फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस खत्म हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज धराशायी हो गई हैं। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को लेकर सिर्फ 4 बातें बोलता हूँ। जहां पर पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम पर है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने पूरे वर्ल्ड में अपने किसी भी इंप्लॉय को बेरोजगार नहीं किया। जहां पर के पूरी दुनिया में अपनी अपनी फैक्ट्रीज, अपने कारखाने, लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ 40% तक कर दी है, 60% लोगों ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 देशों में पहले भी थी और आज भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने उतने देशों के अंदर मौजूद है। हमने अपना किसी कंट्री से ऑपरेशन बंद नहीं करा। जहां पर कंपनी के एम्प्लॉयज को मेहनत करने के बाद भी सैलरी नहीं मिली, वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने किसी की भी इंसेंटिव 15 तारीख को नहीं रोकी। जहां पर लोगों ने पूरा साल मेहनत करने के बाद कुछ हासिल नहीं करा, वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इस दौर के अंदर भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेयरमैन बोनस जैसा बोनस दिया। इससे ये पता चलता है कि हम आज से 5 साल पहले बोलते थे ये कैश रिच कंपनी है, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले बोलते थे ये डेट फ्री कंपनी है, घाटा मुक्त कंपनी है, तो कंपनी ने बता दिया वाकई में हम कैश रिच भी हैं और हम डेट फ्री भी हैं, हम कर्ज मुक्त कंपनी है। सो आपको आपको एक सही कंपनी चुन लेना आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप समझ लीजिए मेरे यहाँ आने से अगर मैंने आपको ये फैसला लेने में मदद कर दी ना, मैं उस व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ जो व्यक्ति आज एक ऐसे मोड़ पर था जो डिसाइड करना चाहता था कि मैं करूं तो क्या करूं, है ना। तो मैं आपके उस डिसीजन में आपकी हेल्प कर रहा हूं। सो जब फॉरएवर की बात आती है ना, तो 3 चीजें याद रख लीजिएगा। किसी भी कंपनी को ग्रो करने में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, विजन, वैल्यूज एंड एथिक्स। विजन, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कितनी दूर तक देख रही है, वैल्यूज क्या है और कंपनी कितनी एथिकल है। जहां पर बात होती है ना विजन और वैल्यू और एथिक्स की, वहां पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नंबर 1 आता है नाम। और तो और मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ, जर्नी ऑफ सीड टू फ्रूट्स। एक जर्नी होती है बीज की, एक बीज, एक सीड की जर्नी होती है। उस सीड को एक जमीन चाहिए होती है, उस जमीन के बाद वो पौधा निकलता है कुछ महीनों में, और कुछ सालों में वो पेड़ बनता है, और कुछ सालों के बाद जाके वो फल देता है। तो आप अपने आप को सीड मान लीजिएगा। आज के बाद आप ये मान के चलिए कि आप जहां पर जा रहे हैं, आप अपना समय, अपनी ताकत, अपने परिवार, अपने सारा कार्यस्थल, सारे कर्म वहां डालने वाले हैं। क्या वहां पर आप जो बीज नुमा व्यक्ति हैं, क्या आप वहां पर फ्रूट तक अपने आप को लेके जा पाएंगे? क्या कंपनी में उतना पोटेंशियल है? फॉरएवर के अंदर है ना। मैंने शुरुआत करी थी ना जब एक बड़े छोटे से इंसेंटिव के साथ, एक मजबूत फैसला लिया था ना। और जब फैसला लिया था मैंने अकेले ने लिया था। कहते हैं फैसला आप अकेले लेते हैं, लेकिन जब उस फैसले के रिजल्ट्स आपके बीच में आते हैं तो आप उसको एंजॉय अकेले नहीं करते। हम लोग इस समय 1300 पीपल क्रॉस कर चुके हैं, तो 1300 लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं। हम सिर्फ 1300 लोग नहीं है, हम 1300 परिवार हैं। एक एक आनंद गांधी अपने फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, एक सिर्फ एक व्यक्ति। ये सोचिए कि एक व्यक्ति के साथ हजारों जिंदगियां बदलती हैं। एक व्यक्ति अगर फैसला ले ले मजबूत, तो हजार जिंदगी बदल सकता है। तो आप सोचिए कि यहां पर अगर आपने एक मजबूत फैसला ले लिया तो आप और हम मिलकर लाखों जिंदगियां बदल सकते हैं, लाखों जिंदगियां। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आगे बढ़ता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, बस ज्यादा समय नहीं है, 49 मिनट हो चुके हैं, 14-15 मिनट और लूंगा, उसके बाद मुझे भी खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। ओके ओके। सो एक मजबूत कंपनी, एक मजबूत एमएलएम कंपनी, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के ब्रोशर्स पढ़ते हैं, ब्रोशर्स देखते हैं, अक्सर एक डेटा हमारे सामने, बड़ा फिक्स डेटा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 97% लोग
और 3% लोग, 97% और 3% कहते हैं इस दुनिया में 3% लोग बहुत सफल हैं और 97% लोगों में सफल भी हैं, असफल भी हैं, स्ट्रगलर्स भी हैं, सारी कैटेगरी 97% में है। लेकिन जो 3% लोग हैं ना इस दुनिया के, वो बहुत सफल है। ओके, तो अक्सर क्या होता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के ब्रोशर्स देखते हैं ना, ब्रोशर्स, उस ब्रोशर का पहला पन्ना, इतनी बड़ी गाड़ी, करोड़ों रुपए की, हॉलिडे होम्स, बड़ी सी जिंदगी, एक और पन्ना पलटा, देखो ये अलग अलग तरह के अलग अलग देशों में अलग अलग घर, एक और पन्ना पलटा, करोड़ों रुपए की इनकम, एक और पन्ना पलटा। अब क्या है ना कि हर पन्ने के पीछे फ्लैशबैक में पता है कौन सी जिंदगी दिखाई जाती है? हर पन्ने के पीछे जिंदगी दिखाई जाती है, पता है कौन सी? वो जिंदगी वो होती है जो 3% लोग जी रहे होते हैं, 97% लोगों की जिंदगी नहीं होती वहां पर। और यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप एक सही कंपनी को चुनने का तरीका यही है कि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि इस कंपनी का सीईओ, इस कंपनी का मालिक खुद कौन सी कैटेगरी में है। अगर इस कंपनी का मालिक, जिस कंपनी के ब्रोशर पर 3% लोगों की जिंदगी जैसे बातें लिखी गई हैं, लेकिन मालिक खुद 97% की लाइफ में जी रहा है, तो क्या वो आपको 3% में लेके जा सकता है? कभी नहीं लेके जा सकता। आज की डेट में मिस्टर रेक्समोन जो इस कंपनी के मालिक हैं, जो उनकी फैमिली है, आज की डेट में वो 3% कैटेगरी के अंदर आते हैं। जब एक इंसान 3% की कैटेगरी से तुम्हें आवाज लगा के बुलाएगा कि ये रहा मेरा मार्केटिंग प्लान, ये रहे मेरे प्रोडक्ट्स और मैं 3% की कैटेगरी में काम करो, तुम इस प्रोडक्ट को, इस सिस्टम को यूज करके तुम 97% से 3% में आ जाओ, तब तो जाना संभव है ना। लेकिन आपको पता है 99% नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्टर्स 97% में बैठे हुए हैं, जो हमें 3% की जिंदगी जीने का सपना दिखाते हैं। और हमें यह पता होना चाहिए कि हमें उस कंपनी को चूज करना चाहिए जिस कंपनी के पास वाकई में वो 3% वाली जिंदगी सच्चाई में देने वाली हो। वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है। आप सोच के देखिए, मैं अभी भी 97% कैटेगरी में आता हूं और मैं अपनी जिंदगी बदल चुका हूं। आज की डेट में वो 97 से 3% की डिफरेंस को पूरा करने करने में ना लोग करोड़ों पति नहीं, उससे भी बड़े पति बन चुके होते हैं, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज स्ट्रिक करना चाहता हूँ, फिक्स करना चाहता हूँ कि आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को चूज करके दुनिया के सबसे बढ़िया कंपनी को चूज कर लिया है। अब आप यहां से हिलिएगा मत बिल्कुल भी, अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने वाले लोग पता है कौन से होते हैं? वो रिकंसिडर नहीं करते। ये जो प्रॉब्लम है ना डिसीजन को रिकंसिडर करने की, ये इंसान को खराब कर देती है। मैंने जिस दिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन किया था ना, 3 महीने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये काम नहीं करना। 3 महीने मेरे जीवन के निकले, मैंने फॉर एवर को अच्छे से समझा, देखा, जाना। उसके बाद मुझे सपना भी नहीं आया कि मैं फॉर एवर से हटूं। मतलब आप सोचो, सपना, मैं कहता हूं मुझे सपना भी नहीं आया मेरी जिंदगी में कि मुझे इस इंडस्ट्री से हटना चाहिए। इसका मतलब कामयाबी तभी मिलती है ना। अब मैं कुछ मीठी, प्यारी और कड़वी बातें करूंगा 10 मिनट के अंदर। आप जो लोग मुझसे सीखने के लिए आए हो ना, मैं आपको कुछ सिखा के भेजना चाहता हूं, आप लोगों के फैसलों को मजबूत करना चाहता हूं। आप कुछ सीखिएगा। नाउ लेट मी टेल यू सम रियल फैक्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको मैं रियल फैक्ट्स बताना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के सच्चाई में फैक्ट्स क्या होते हैं। कुछ लोग ना बड़े ना ऊपर ऊपर तरीके से काम करना चाहते हैं, ऊपर ऊपर के तरीके से नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ सिंपल बिजनेस, लिख लेना। ओके 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 या ओके। सो वैसे अच्छी नहीं आज तो स्मार्ट लग रहा हूँ। ओके थैंक यू। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ सिंपल बिजनेस। ओके, दिस बिजनेस इज फुल ऑफ वैल्यूज, लिखिएगा, लॉजिकल, फंडामेंटल एंड एजुकेशनल। ये लॉजिकल बिजनेस है, ये फंडामेंट से भरा हुआ है, ये एजुकेशन से भरा हुआ है और ये वैल्यूज से भरा हुआ बिजनेस है। देखिएगा आपने अपने आप को कहां कहां कितना कितना कंप्लीट करना है। ये आपको तब तक रिजल्ट्स नहीं देगा, आप होता ना, मतलब ये माइंडसेट चेंज करना होगा इसमें। अगर आपको डिजायर रिजल्ट चाहिए, इफ यू वांट अ डिजायर रिजल्ट, अगर आपको मन वांछित, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट आप सोच के आए हो ना इस इंडस्ट्री में, अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए ना, तो बिलीव मी आपको आपका माइंडसेट चेंज करना होगा। लिख लेना,
माइंडसेट चेंज करने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। जब तक हमारे ब्रेन पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा ना, जब तक ये बिजनेस पेनिट्रेट करके हमारे अंदर घुस नहीं जाएगा ना, तब तक हमें रिजल्ट्स नहीं आने वाले। तब तक ये बिजनेस ना सिंपल बिजनेस नहीं लगेगा, डिफिकल्ट बिजनेस लगेगा। और एटीट्यूड होना चाहिए गिविंग। इस बिजनेस में जितने भी लोग सफल हैं, जो ग्राउंड से लेके ऊपर चले जाते हैं ना, ऊपर चले जाते हैं, ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ये गिविंग एटीट्यूड के लोग होते हैं। सो ऑलवेज बी अ पर्सन ऑफ गिविंग एटीट्यूड। आज से अपने विचार बदल दीजिए, आपका बिजनेस एक अलग ग्रोथ पे चला जाएगा। ओके ये रिकंसिडर करने से बाहर निकलने वाला बिजनेस है। आज के बाद रिकंसिडर नहीं करना। दे दिया आपको मौका, आज से मैंने 1300 लोग हैं बिल्कुल डटे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे, ना मैं जा रहा हूं ना आप जा रहे हो, कोई बात नहीं, सिर्फ 12 मिनट और लूंगा आपके। ओके सो आज आपको मौका दे दिया, कोई बात नहीं। सोचते हो ना फॉर एवर नहीं करनी, कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और कर, कोई बात नहीं, एक काम करो, कल सुबह 2 बजे तक, दोपहर हो जाएगी तब तो, कल सुबह 10 बजे तक का समय दे दिया आपको मैंने। आप कल सुबह 10 बजे तक ये फैसला ले लो कि आपने फॉर एवर करनी है कि नहीं करनी। रोज सोचते हो ना, आप कल सुबह 10 बजे तक फैसला ले लो, करनी है कि नहीं करनी। अगर नहीं करनी तो प्लीज मत करना, है ना। मैं तो अपनी टीम में बोल देता हूं, बिल्कुल खुल के बोलता हूं, अगर फॉरएवर नहीं करनी तो प्लीज मत करना। और अगर 10 बजे के बाद फैसला ले लिया कि हाँ करनी है, तो भाई मुड़ के पीछे मत देखना, फिर मुड़ के पीछे मत देखना। कहते हैं जरूरत, जब सपना, जब ड्रीम आपकी जरूरत बन जाती है ना, तो वो 100% पूरे होते हैं। आप कल सुबह 10 बजे तक इंतजार करिए, अपना जितना मंथन करना है करिए, रात को 100 बार सोचिए करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, लेकिन जब करूंगा तो फिर पीछे नहीं हटूंगा, ऐसे सोच के करूंगा। उस मजबूती के साथ काम करना है, ठीक है। दूसरा, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में, ये बिजनेस में, अगर आपके पास कंफर्ट जोन है तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत जरूरी है आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एक बात और बता दूं, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ नहीं आती, क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको लगता है ये तो बड़ा सिंपल काम है, ये तो ऐसे ही चल जाएगा, ये तो बस 2-4 लोगों को बताना है, फार्म फूरम भरने हैं, एलोवेरा जेल खरीदवाना है, 2-4 लोगों को 2-2 सीसी कराने हैं, अपना काम बन जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आज एक बात बोली, ये माइंड सेट पर जब तक काम नहीं करेगा, जब तक ये आपके विचार नहीं बदल देगा पूर्ण तरीके से, तब तक आपको डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, जिस इंसान को तरक्की करनी होती है उसको पता होता है कि एक शब्द होता है, जिस शब्द का नाम होता है संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में वही इंसान सबसे ज्यादा कामयाब हो पाया जिसको संगठन बनाने की पावर का पता होता है, दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन मीन। ऑर्गेनाइजेशन बनाना किसे कहते हैं, उसके ऊपर एक बार ध्यान से सोचिएगा कि आपको संगठन बनाने की वैल्यूज पता है कि नहीं पता। आपको पता है आप इस बिजनेस में 2 सीसी क्यों करते हो, क्योंकि आपको संगठन बनाने की पावर मिलती है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो शायद बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बाद एक आदमी बोलता है ना, नाउ आई कैन रिक्रूट पीपल, नाउ आई कैन इन्वॉल्व पीपल इन माई प्रोजेक्ट, here you have to do only 2cc business and immediately you can build your own organization। so यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है ना, बड़ा पावरफुल है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। और तो और अब बताता हूं मैं आपको, जब आप ये सारी चीजें, जितनी मैंने आपको अब बातें बोली है ना, जब ये आप सारी चीजें आपके ब्रेन पर पूरे तरीके से आपके माइंड में आ जाती है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। जो बातें मैंने आपसे करी है ना, आपके माइंडसेट में जब वो आ जाती है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी जिंदगी बदलती है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि टीम बनाना सबसे आसान काम है। आपको लगता है मुश्किल काम है, मैं बोलना चाहता हूं टीम बनाना सबसे आसान काम है, खुद को बनाना सबसे मुश्किल काम है। लिख लेना इस बात को कि टीम बनाना सबसे आसान काम है, खुद को बनाना इस इंडस्ट्री के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर एक फैक्ट्री का जो मालिक होता है ना, मालिक, वो अपने प्रोडक्ट से इतना प्यार नहीं करता। उस मालिक की दिल की धड़कन पता है कहां होती है? उस फैक्ट्री की मशीन में एक डाई होती है, डाई। वो डाई अगर जिंदा रहती है ना, तो वो डाई 1000 नहीं 1,00,000 पीस नए बना देती है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सोचते हो कि आपके लिए लोग इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं आपके लिए लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप के लिए, खुद के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस बिजनेस में खुद के लिए एक डाई बनिए ना, वो डाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप बने रहे, अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, अगर आपके पास विजन आ गया, अगर आपके पास वैल्यूज आ गई, तो हजारों लोग आपके साथ
इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नहीं, टीम बनाना आसान काम है, सबसे आसान काम है, खुद को बनाना सबसे मुश्किल काम है। और मैंने क्यों बोला नेटवर्क मार्केटिंग लोग ना ऊपर ऊपर से करना चाहते हैं। नहीं, आपने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना ज्ञान इकट्ठा करा है। आपकी सोच बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे तो आपको परिणाम आएंगे। मैंने आज तक अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने एमएलएम के ज्वाइन किया था और उसके विचार नहीं बदले लेकिन उसके पास गाड़ी आ चुकी है। अगर ऐसा कोई सिस्टम है जो इंसान को ज्ञान दिए बिना, एजुकेशन दिए बिना, फंडामेंटल्स बताए बिना, वैल्यूज दिए बिना, भरे बिना उसे कामयाबी दे दे, तो इसका मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एक कंप्लीट साइंस है, उसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा। ओके, अब बस 10 मिनट और, आखिरी पेज है। मैंने 5 पेज की ट्रेनिंग बनाई थी, 4 में कर चुका हूं, आखिरी पेज है। ओके, बड़े प्यारे प्यारे से आपके कुछ सवाल, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लोगों की चिंता नहीं करना। पीपल विल सी एंड एप्रिशिएट ओनली द रिजल्ट्स। लोगों का काम है केवल और केवल आपको अप्रिशिएट करना आपके रिजल्ट आने के बाद। आपके रिजल्ट आने से पहले वो कुछ नहीं करेंगे, तो कहने का मतलब यह है कि उनकी एडवाइजेस रियली मैटर नहीं करती हैं इस बिजनेस के अंदर। एंड मैं आपको बोल चुका हूं कि 21वीं सदी का बिजनेस है, हम सब लोग पहली जनरेशन है इस बिजनेस की, इसीलिए ये बिजनेस के बारे में मेरे घर में किसी को नहीं पता। आपकी मम्मी को, आपके पापा को नहीं पता, मेरे घर में किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब हमारे पास इस इंडस्ट्री में पता सलाहकार कौन है। हमारे पास इस इंडस्ट्री में केवल एक ही सलाहकार है जो इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो छोड़ चुका है वो उल्टा वो सलाहकार खराब हो जाएगा, जो ग्रो कर रहा है वो बेस्ट सलाहकार है। कुछ सवाल मेरे को मेरे को ना एक इंस्टाग्राम पे ना एक पर्सन ने ना मेरे से 20 बार पूछा है, और ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं। सर टीम टूट जाती है, आज एक जवाब देके जाऊंगा, जिंदगी में याद रखना। सर टीम टूट जाती है, मैंने भी देखा मेरे ग्रुप में ऐसा कुछ होता है कि टीम टूट जाती है। मैं एक लाइन बोलता हूं, फिर से बना लो। अगर टीम टूट जाती है तो फिर से बना लो, किसने रोका है आपको? एक सवाल है। इंसान मधुमक्खी का शहद सदियों से चोरी कर रहा है। सुनना ध्यान से, इंसान मधुमक्खियों का शहद सदियों से चोरी कर रहा है। क्या मधुमक्खियों ने शहद बनाना बंद कर दिया? नहीं। क्या इंसान के पास शहद बनाने की कला है? नहीं। उसके पास उसको लेने की कला है और उस मधुमक्खी के पास उसको बनाने की कला है। हम सारी जिंदगी उससे शहद लेते भी रहेंगे तो वो बनाना बंद नहीं करेगी, तो आप टीम बनाना बंद क्यों कर देते हो? अगर एक बी के पास हनी को प्रोड्यूस करने का स्किल है तो आपके पास भी नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स को प्रोड्यूस करने का स्किल है ना, तो वो भी तो लेकर आओ। ये कोई किस्मत का काम थोड़ी ना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने तुक्के से किसी 2-3 बंदों को ज्वाइन करा दिया और बस अब मेरी किस्मत चल बैठी और बस हो गया। नहीं, मैंने बताया कंप्लीट साइंस है, इसमें ढंग से काम करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं फिर बोलता हूं, सोच के देखिए, मैं यही बोलता हूं आपको कि यहां पे जब मधुमक्खी ने शहद बनाना बंद नहीं किया, चुराने वाले चुराते रहे, वो बनाती रही, तो मुझे बता दो ऐसा कि कौन सा मधुमक्खी का छत्ता खाली हो गया? अरे लेने वाले ले जाते हैं, टीम टूटने वाली टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो छत्ते शहद से लपालप भरे रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दे नेवर बॉदर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है, हम अपने दिमाग के अंदर घुसा के बैठ जाते हैं, सर टीम टूट गई, मैं तो सुपरवाइजर था, मेरे 4 लोग छोड़ के चले गए, मैं तो मैनेजर था, मेरा ये हो गया वो हो गया। अरे आप छोड़िए, आप अगर आपने ग्रो करना है ना, अगर आपको तरक्की करनी है ना, तो आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाइए। और मैंने फिर बोला, ये पता है बातें कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जिनको कामयाब होने की, जिनकी नीड स्ट्रांग नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो को टाइम पास करते हैं सिर्फ, है ना। जब कामयाब होना तो ये सारी बातें कुछ भी नहीं है। टीम टूट गई, आपको पता है जितने बड़े बड़े लीडर्स इस इंडस्ट्री में है ना, सबसे ज्यादा टीमें उन्हीं की टूटती हैं। और बड़े भी वो तभी बनते हैं, उससे पहले वो बड़े भी नहीं बनते, है ना। ये पता है आपको नुकसान किसका होता है? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का नुकसान होता है ना। ये 50 करोड़ खराब हो गए, 100 करोड़ खराब हो गए, आप पिक्चर देख के आए, उसकी सारी की सारी इंटरनेशनल शूटिंग, उसका सारा मेहनत, ये वो क्रू स्टाफ डाफ सब खत्म कर दिया हमने, पहले शुक्रवार को उड़ा दिया उसको 1 ही मिनट के अंदर। नहीं, वो क्या बोलता है, पिक्चर फेल कर दी, क्या वो दोबारा नहीं आता? क्या खत्म कर देते हो क्या हम उसे? हम किसी इंसान को पहले शुक्रवार खत्म कर देते हैं क्या? दोबारा आता है। और हम ही, जिस व्यक्ति ने उसको बोला था तो कुछ नहीं कर सकता, और हम ही उसे अगली पिक्चर में 400 करोड़ रुपए दे देते हैं बैठे बैठे। मजा आ जाता है ना। तो फिर
टीम कभी भी नहीं टूटती, टीम कभी नहीं टूटती, उल्टा हम टूट जाते हैं। हमें नहीं टूटना आज के बाद, ध्यान रखिएगा। इस बिजनेस के अंदर अगर आप सबसे बड़ा गिफ्ट अपने आप को कुछ दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं अपने आप को पेशेंस दे दीजिए। पेशेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। बस आखिरी 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा देर नहीं, मुझे पता कुछ लोगों को भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। ओके ओके, ये बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है ना, लुक, एक्साइटमेंट, आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर एक्साइटमेंट। लाइक मेरे पास या आपके पास, हम लोग ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ लोग स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, कुछ लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, कुछ लोग कनाडा जाना चाहते हैं, कुछ लोग सिडनी जाना चाहते हैं, कुछ लोग लंदन जाना चाहते हैं, कुछ लोग हवाई जाना चाहते हैं। मैं बोलता हूं कि आपके पास ना, आप आपके पास जो आपका दुनिया में सबसे बेहतरीन जो मुल्क जहां आप जाना चाहते हो अपने परिवार के साथ, अगर आपके पास कंफर्म टिकट आ जाए, अगर आपके पास कंफर्म टिकट आ जाए, या लेना चाहते हो सपनों की अपनी, चाहे वो मर्सिडीज है, चाहे वो ऑडी है, चाहे वो बीएमडब्ल्यू है, चाहे वो मस्टैंग है, चाहे वो फरारी है, चाहे वो बेंटले है, चाहे वो रॉयल्स रॉय है, कोई भी गाड़ी है, मैं कहता हूं आपके पास अगर उस व्यक्ति के पास, ट्रैवल वाले के पास कंफर्म टिकट उसके मोबाइल में आ जाए, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरे पास कंफर्म टिकट अगर उस मोबाइल में आ गई और उस पर लिखा हो कि आज से 6 महीने के बाद आपके पास कंफर्म टिकट है, दैट यू आर ट्रैवलिंग इन 180 डेज, और आपके पास अगर वो गाड़ी की कंफर्म डिलीवरी की स्लिप आ गई कि भाई 180 दिन के बाद आके अपनी गाड़ी ले जाइयो इस शोरूम से, तेरी गाड़ी डन हो गई है, और दूसरे आदमी के पास उसके मोबाइल में उसकी एयर टिकट कंफर्म है, पेमेंट जा चुकी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, स्विट्जरलैंड जिसने बंदे ने जाना हो 6 महीने के बाद, उसको पता है स्विट्जरलैंड में जिस दिन वो उतरेगा उस दिन टेम्परेचर -10 होगा। मैं बता दूं आपको, आप उस बंदे को राजस्थान में 52 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़ा कर दो, उसे गर्मी नहीं लगेगी। वो कहेगा कि मैं 6 महीने बाद स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, उसको 6 महीने तक स्विट्जरलैंड के सपने आते रहेंगे, क्योंकि उसके पास कंफर्म टिकट है। जिस इंसान के पास अपनी मर्सिडीज, अपनी बीएमडब्ल्यू, अपनी ऑडी को डिलीवर करने की फिक्स डेट है ना, आप उसे कितने भी धक्के खिलवा दो स्कूटर में, ऑटो में, उसे कोई धक्का बुरा नहीं लगेगा, उसे हर धक्का मजा आएगा, उसे हर धक्के में इंजॉयमेंट होगी, हर जगह पर वो इंजॉय करेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस दिन वो अपने सपनों को हासिल करने वाला है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आज के बाद ना ये बिजनेस ना एक्साइटमेंट के साथ काम करिए, क्योंकि वो 6 महीने तक एक्साइटेड रहता है अपने उस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। आप क्यों नहीं एक्साइटेड? जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आपको मिल चुकी है, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, आने वाले 20 से 30 साल तक इंडस्ट्री के गिरने हिलने डिलने वाली नहीं है, आपके पास एक इतना बढ़िया सिस्टम तैयार है, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम तैयार है, सब कुछ तैयार है, तो आप क्यों नहीं एक्साइटेड होते हो? आपको भी एक्साइटेड होना चाहिए। वो एक्साइटमेंट, जैसे वो एक्साइटमेंट है ना उसके पास, उस ट्रैवल टिकट वाले के पास, वो एक्साइटमेंट जो उसके पास गाड़ी लेने वाली डेट के पास है ना, वो एक्साइटमेंट आप अपने अंदर भी बनाओ। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो होना है ना, मेक दैट एक्साइटमेंट। जाते जाते 2 लाइनें, गोल इज इंपॉर्टेंट नॉट द एज। रिसेंटली आई हैव बीन सम ऑफ द पीपल, कुछ लोगों की हिस्ट्री में मैं गया, मैंने वहां से एक लाइन निकाली, गोल इज इंपॉर्टेंट नॉट द एज। हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्लियोपेट्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, सिकंदर महान के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी किताबें, इतने लाइंस, इतने युद्ध, इतनी योद्धा, इतनी अचीवमेंट्स, लेकिन पता है आपको सिकंदर महान की टोटल उम्र 32 साल की थी। 32 साल की उम्र में सिकंदर महान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जिस क्लियोपेट्रा को आप इस विश्व की सबसे सुंदर रानी बोलते हैं, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, बोला जाता है कि शी इज द ओनली नंबर 1 वुमेन रूलर। वुमेन रूलर थी वो, इस दुनिया में सबसे बड़ी, उससे बड़ा कोई रूलर नहीं था। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, उस इंसान से वो लोग ज्यादा बढ़िया होते हैं जिनके पास गोल होते हैं। आज 70 साल की उम्र को कोई इंसान जी ले और उसके पास जिंदगी में कोई गोल ना हो, तो मैं कहता हूं वो लोग कभी जिंदगी में जाने नहीं जाते। आदमी उम्र गुजारने के बाद कभी भी याद नहीं किया जाता, इंसान हमेशा याद किया जाता है कि उसने कौन सी उम्र में कौन से काम किए हुए थे। सो गोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एज। अगर आज आपके पास एज है लेकिन गोल नहीं है ना, तो सिकंदर महान हमसे 1000 गुना बेटर था, जिसको आज हम याद करते हैं, जो 32 साल की उम्र में वो कर गया जो इंसान 60 में नहीं कर पाया। तो इसलिए बिलीव मी दैट एज और गोल, गोल को तवज्जो दीजिएगा। उम्र कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उम्र में आपको लोग तभी याद करेंगे, आज की डेट में इस बिजनेस में आने के बाद ना, लोग हमें तभी याद करेंगे कि यार एक इंसान था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको लोग जाने पहचाने, आपको नाम दे, सम्मान दे,
तो आप उसी हिसाब से काम करिएगा. सो दिस इज द टाइम. नाउ आई नीड टू लीव. मैं जाना चाहता हूँ. सो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. इस समय अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर खोलिए, उस चैप्टर को बढ़िया से समझिए, और उस चैप्टर का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है. उम्मीद करता हूं कि आज आपने अपना वाई क्लियर किया होगा, और वो वाई क्लियर करने में मैंने आपकी कुछ कुछ मदद करी होगी. और ऐसा मौका, ऐसा ऐसा समय कभी आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा कि घर बैठे हुए इन सब चीजों के साथ आज की डेट में जहां पर सब इंडस्ट्री गिर रही है और एक यही इंडस्ट्री है जो ऊपर जा रही है. सो है ना, बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो रही है इस समय. नेटवर्क मार्केटिंग अपना चेहरा बदल रहा है, फेस बदल रहा है. तो ये जो फेस बदलने का समय है ना, इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता. बस अपने आप को मजबूत कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में लोग आपको भी इस इंडस्ट्री में ना क्या बोलें कि सर आप मेरे रोल मॉडल हैं, मैम आप मेरी रोल मॉडल हैं. लेकिन पता है आपको उन तक पहुंचना नहीं है, आपको धीरे धीरे लोगों की जिंदगी बदलनी है, एथिकल रहना है और अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करना है. पलट के दाएं बाएं नहीं देखना. बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे आपके रास्ते में जो आपको बोलेंगे अरे क्या कर रहा है यार. मैंने आप बोला ना, यहाँ पे एक लाइन बोली है, पीपल सजेशन डज नॉट मैटर. हमारे इंडस्ट्री में लोगों के सजेशन कभी मैटर नहीं करते. लोग केवल सफलता के बाद आते हैं और ताली बजाने के लिए आते हैं, बस. उससे पहले कभी नहीं आते. उससे पहले पता आप कौन से लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, जिनको भी सफल होना होता है. उन लोगों के साथ काम करिए जिनका पर्पस केवल और केवल सफल होना हो. उनको ऐसी ट्रेनिंग्स में लाइए, ऐसी बिजनेस चीजों में लेके आइए, ऐसी बिजनेस की उनको ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो अधिक से अधिक सीख पाए. सो थैंक यू वेरी मच. और यस, फर्दरली मैं अपनी कुछ ट्रेनिंग्स को इंस्टाग्राम पे लेने वाला हूं. आज मैं एक हफ्ता पहले फेसबुक पे था, आज मैं यूट्यूब पे हूं, और अगले हफ्ते मैं जो है इंस्टाग्राम पे हूँ. सो कोई खास प्रमोशन की इच्छा नहीं है, लेकिन आपका मन करे तो वहां उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आई थिंक परसों से वहां पे स्मॉल स्मॉल यू विल गेट वेरी मच मोटिवेटिंग एंड वेरी गुड थॉट्स. आपको बहुत सारी चीजें वहां से मिलने वाली है अगले 2 दिनों के अंदर. तो मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है Mr. Anand Gandhi, तो उसको आपको मन करे तो फॉलो कर लेना. बाकी थैंक यू वेरी मच, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन आपने कुछ सीखा होगा, और मैंने आपके जीवन में कुछ आपको फैसला लेने में आपका मदद की होगी, आपके फैसले को मैंने थोड़ा और मजबूत किया होगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट. बाय. अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच. हर्टली थैंक्स टू यू. रियली यू हैव क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स. थैंक यू. अमेजिंग सर. थैंक यू. यस, ओके सर, थैंक यू. Good night. I have learned a lot today. Okay. Awesome. Would love to join. Okay. If you think that you want to join me, then you can go to Instagram and there you can message me. If you don't have any upline in this industry and this is the first time you are coming to my channel, you can go to the Instagram and there to approach me. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, thank you. Wonderful, mind-blowing training session. Thanks once again, Sushila. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. So good night. Bye. Thank you. मैं इसको बंद कर रहा हूँ. आपसे दूर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इसको बंद कर रहा हूँ. सो जल्दी मिलूंगा. बॉस 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 बॉस. थैंक यू. ओके 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 ओके. नहीं, आज तो मैं बहुत अच्छे से तैयार व्यार हुआ, और मैं बड़ा बड़ा खुश था. मैंने पेन निकाली, मैंने पेन निकाला, मैंने वॉच पहनी, मैंने कड़ा पहना, और मैंने वो अपने ना, ये दिस इज माय फेवरेट नो, मैंने अपना वो बैग निकाला. मैंने कहा यार आज मैं निकालता हूँ, अपने जूते निकालता हूँ, और आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ वेरी मच. फिर अच्छा लगा मुझे बात करते हुए. ओके, बाय. थैंक यू. गुड नाइट. बाय.